जो मैंने आपके लिए प्लानर बनाया है उसमें कम से कम आपको डेली 9 से 10 घंटे पढ़ना होगा। अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी और आप इतना पढ़ना चाहते हो और इतनी मेहनत करना चाहते हो, अब तो आपको ये वीडियो देखना है, नहीं तो मैं सजेस्ट ये करूंगा फिर ये वीडियो आपके काम का नहीं है। 1 जनवरी से हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यार ये मानना है कि अभी तक हमने जो पढ़ाई करी है वो करी है, ठीक है, लेकिन अब तो करना ही है और एक अच्छे लेवल पे करना है। ये प्रॉमिस अपने आप से कर लो। जिन्होंने एनसीईआरटी बस हवा हवा में पढ़ी थी प्री बोर्ड में पास होने के लिए, उनको तो एनसीईआरटी उठाना है और ये मैंने पूरा मेंशन कर रखा है किस एक्सरसाइज को करना है, किस दिन करना है। इंटीग्रेशन छोड़ने की गलती मत करना। इंटीग्रेशन को स्टार्टिंग से पकड़ना और मैं बहुत तुम्हें दिन दे रहा हूँ, पूरा वीक तुम्हें दे रहा हूँ। इस न्यू ईयर पे तुम ध्यान लो कि भाई मुझे अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है। किस चैप्टर में तुम्हें एनसीईआरटी करनी चाहिए, किस चैप्टर में एनसीईआरटी नहीं करनी। वीडियो तो बहुत लोग देखेंगे लेकिन जो फॉलो करेगा वही कुछ अच्छा कर पाएगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि एक प्लानर आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आप कमेंट करोगे और आपने कमेंट करा, बहुत बच्चों का रिस्पॉन्स आया, तो मैं आपके लिए एक प्लानर लेके आया हूँ। डेट वाइज रहेगा, किस डेट पे क्या पढ़ना है। तुम्हें इस पे मेहनत नहीं करनी कि सर मेरे को छूट तो नहीं जाएगा, कोई चैप्टर छूट तो नहीं जाएगा। सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। डेट वाइज प्लानर है, किस डेट पे तुम्हें क्या पढ़ना है बस तुम पढ़ लेना। चीज़ें मैंने कर दी हैं, उसको नोट कर लेना किसी रजिस्टर में, नहीं तो स्क्रीनशॉट तो ले ही लेना। मैं कहूँगा रजिस्टर निकाल के नोट कर लेना। सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हारे लिए बनाई हैं। बहुत मेहनत करा है इसको लिखने में, सारी चीज़ें कि किस। और सबसे अच्छी बात यह है, इसमें तुम्हें मैंने एक डेट भी दी है किस डेट पे टेस्ट देना है। क्योंकि होता क्या है कि हम टेस्ट नहीं देते, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, टेस्ट नहीं देते और हम परेशान रहते हैं कि यार हमने पता नहीं कितनी अच्छी लेवल पर तैयारी है कि नहीं है। तो एक बहुत परफेक्ट प्लानिंग, साथ के साथ ऐसा नहीं कुछ भी रैंडमली चैप्टर दे दी, नहीं, बहुत सोच समझ के कि ये चैप्टर अभी क्यों करना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, रिवीजन भी उसमें हो जाएगा साथ के साथ। चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहली बात करते हैं, हम 1 जन से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 जनवरी से हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यार ये मानना है कि अभी तक हमने जो पढ़ाई करी है वो करी है, ठीक है, लेकिन अब तो करना ही है और एक अच्छे लेवल पे करना है। ये प्रॉमिस अपने आप से कर लो। इस न्यू ईयर पे तुम ठान लो कि भाई मुझे अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं न्यू ईयर पे स्टार्ट क्या करना, आप इंटीग्रेशन से स्टार्ट करना। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था इंटीग्रेशन छोड़ने की गलती मत करना। इंटीग्रेशन को स्टार्टिंग से पकड़ना और मैं बहुत तुम्हें दिन दे रहा हूं, पूरा वीक तुम्हें दे रहा हूं इंटीग्रेशन करने के लिए। और देखो यहां पे मैंने एक सिंपल चैप्टर लिया और एक इंटीग्रेशन थोड़ा टफ चैप्टर लिया है। तो अब जैसे मैट्रिसेस करा और इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.1 से करो। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने एनसीईआरटी बस हवा हवा में पढ़ी थी प्री बोर्ड में पास होने के लिए, उनको तो एनसीईआरटी उठाना है और ये मैंने पूरा मेंशन कर रखा है किस एक्सरसाइज को करना है, किस दिन करना है। तो ये 1 जन को, वेडनेसडे को आपको एक्सरसाइज 7.1 करना है, इधर से मैट्रिसेस उठाना है। अच्छा, किस चैप्टर में सर मैट्रिसेस का वन शॉट करें या एनसीईआरटी करें या क्या करें। तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो है, इस वाले वीडियो में मैंने ये क्लियरली बता दिया था लिख लिख के कि किस चैप्टर में तुम्हें एनसीईआरटी करनी चाहिए, किस चैप्टर में एनसीईआरटी नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो को देख लेना, जिससे तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा कि मैट्रिसेस में तुम्हें एनसीईआरटी करना भी है कि नहीं करना है, या विदाउट एनसीईआरटी काम चल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, 2 टाइप के बच्चे होंगे, जिन्होंने एनसीईआरटी कर ली होगी अच्छे से, और एक होंगे जिन्होंने अभी एनसीईआरटी भी नहीं करी है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है एनसीईआरटी का इंटीग्रल 7.1, 7.2, तो जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी है, तो इसकी जगह आप लोग जिन्होंने कर रखा है वो पीवाईक्यूज कर लें। क्या कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लें। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो चुके हों, अगर मान लो आपने पीवाईक्यू भी कर लिया है, तो पीवाईक्यू का एक तो रिवीजन करें इसी टाइम में जो मैंने लिख रखा है। देखो मैं दोनों टाइप की चीजें क्लियर कर रहा हूं आपको। एक पहला टाइप क्या हो गया, पहला टाइप हो गया कि भाई वो बच्चे जिन्होंने अभी एनसीईआरटी भी नहीं करा, तो जो मैंने मेंशन करा है वही एक्सरसाइज आपको करनी है। दूसरे जिन्होंने पीवाईक्यू भी कर लिया है तो रिवीजन करना है, प्लस साथ के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लगा सकते हो भाई, चाहे सैंपल पेपर या किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से, ठीक है। तो फिर ऐसे आपको सेकंड को मैट्रिसेस ही करना है, इंटीग्रेशन 7.2, फिर मैट्रिसेस 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। और मैंने जो बताया कि वन शॉट या एनसीईआरटी वो देख लेना एक बार जरूर, ठीक है। फिर आना वेक्टर अलजेब्रा पे, वेक्टर अलजेब्रा करना है इधर से थर्ड को, इंटीग्रेशन की 7.3, फिर 7.4 और वेक्टर अलजेब्रा। अब फिफ्थ को क्या करना है आपको, जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है वो तो क्या करें, कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट दें, कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट। और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो अभी आपने मैट्रिसेस कंप्लीट किया है, ठीक है, तो आप क्या करें, चैप्टर वाइज अपना मैट्रिसेस का एक टेस्ट कंडक्ट करवा लें अपनी कोचिंग में। बोल दें सर मुझे मैट्रिसेस का टेस्ट दे दो कहीं से भी, तो आप मैट्रिसेस का टेस्ट ले लो।
फिर आपको ऐसी वेक्टर करना है, फिर इंटीग्रेशन की 7.5 हो जाएगी, फिर वेक्टर करना है 7.6। तो देखो वेक्टर को भी करने का मैंने सफिशिएंट टाइम दिया है, 1 2 3 4, मतलब काफ़ी टाइम है। तुम इसमें अपना जो मैंने वन शॉट बताया वो कर लो, ठीक है, या तुम जिस तरीके से करना चाहते हो अपनी रिवीजन अच्छे से कर सकते हो इस टाइम इंटरवल में। अगर आगे बढ़ूँ तो इसमें मैंने ये बताया कि इस वीडियो जरूर देख लेना, जिसमें आपको ये पता लग जाए किस चैप्टर का एनसीईआरटी करना है और किस चैप्टर का नहीं करना है। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे इस टाइम तुम पूरा सिलेबस ही नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो इसलिए तुम्हें ये स्ट्रैटेजी जरूर बनानी पड़ेगी कि भैया इस चैप्टर का मुझे एनसीईआरटी नहीं करना है, क्योंकि तुम अगर इसमें फंसे रह गए तो तुम एनसीईआरटी करते रहना, फिर तो तुम्हारा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, तुम डिप्रेशन में आ जाओगे, सर मैं मैथ्स में फेल हो जाऊंगा, ऐसा फील होने लगेगा। तो भाई बहुत सोच समझ के बनाया, ऐसे नहीं मजाक चल रहा है यहाँ। दूसरा, फिर आपका 8th जैन से आपसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट कर देना, इंटीग्रेशन 7.8 7.9 8 9 10 और फिर यहाँ पे मिसलेनियस। तो यहाँ पे तुम्हारा 2 वीक में इंटीग्रेशन खत्म होगा, अच्छा खासा टाइम दिया इंटीग्रेशन करने का, और यहाँ से 3D भी तुम्हारा इधर तक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का मैंने बहुत अच्छा लॉजिक लगाया है क्या, तुम्हें प्रोबेबिलिटी यहाँ 2 दिन पढ़ना है, ठीक है, मतलब 2 दिन का मतलब है अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो 13.1 करना है, 13.2 करना है। क्योंकि मैंने देखा है जब प्रोबेबिलिटी पढ़ने शुरू करते हैं बच्चे बोर हो जाते हैं, तो मैंने सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज बोल रहा हूँ यहाँ करने के लिए, आगे की एक्सरसाइज मैंने आगे बनाया है, देख रहे हो, इसीलिए सोच रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि आप इस बात से समझ सकते हो कि मैंने इसमें कितना दिमाग लगाया होगा बनाने में। ये नहीं कि कुछ भी बना दिया, सिर्फ 2 ही करनी है, 2 दिन दिए हैं आपको करने के, ठीक है। जब ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे भी आप कंप्लीट सिलेबस या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट अपने अकॉर्डिंग कंडक्ट करवाएं अपने स्कूल में। स्कूल में तो अब नहीं बोलेंगे, कोचिंग में हो सकता है। साथ के साथ अब जैसे तुमने मान लो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंटीग्रेशन और ये सब कुछ कर चुके होंगे, अब उन्हें अच्छी से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ गया, टाइम कम है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, न्यू ईयर आ रहा है, उन बच्चों के लिए जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो सिर्फ न्यू ईयर पे, सिर्फ आपको न्यू ईयर के लिए मैंने इस कोर्स को 499 में किया है। वैसे ये 999 का है, सीधा 50% एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है सिर्फ 1 दिन के लिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है सभी स्टूडेंट से, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो अभी 1 दिन कोर्स ना खरीदे। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं जब भी कोर्स को लॉन्च या कभी किसी दिन भी अगर मुझे कॉस्ट उसकी कम करनी होती है तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि और बच्चे ना लें, क्योंकि उससे आप उन बच्चों को लॉस कर देते हो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी 1 दिन ना लें, 1 दिन में उन लोगों के लिए अफोर्ड जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ओपन कर रहा हूं, जिससे कि वो न्यू ईयर पे उनको गिफ्ट मिल जाए मेरी तरफ से कि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएं और ये चैप्टर जितने भी आपको कवर करने हैं, चाहे इनके वन शॉट हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सारी चीजें आप अच्छे से कर पाएं। इस बैच में है क्या क्या चीजें, आपको PYQ वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया तो इधर उधर भटकना नहीं है, यूट्यूब पे PYQ का प्रिंट आउट निकालना, वीडियो सॉल्यूशन सॉल्व कर लेना, असर्शन, रीजनिंग, केस बेस्ड, एनसीईआरटी चलो यूट्यूब पे भी है, MCQs, कॉन्सेप्ट बूस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज टाइम वेस्ट ना हो तो तुम्हें टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे बना रखा है, उसका यूज कर सकते हो। इस बैच को एक बार चेक कर लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे पेड कोर्सेज में दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात करूँ जो हमारा 3rd वीक होगा, अब आप लोगों को क्या करना है, AOD उठाना है। मतलब एक बार हमने इंटीग्रेशन उठाया, इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया, अब इंटीग्रेशन छोड़ दो, खत्म हो गया। अब AOD को पकड़ लो, पूरे वीक AOD पढ़ो। देखो पूरे वीक मैंने लगभग में आपको AOD के लिए टाइम दे दिया है, और यहां से पैरेलल में थोड़े सिंपल चैप्टर जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, LPP हो गया, AOI हो गया, ठीक है, ये सब करने। तो 27 तक तुम्हारा ये निपट जाएगा। इसको लिख लो अपनी कॉपी में, तुम्हें ये दिमाग ना लगाना पड़े कि तुम्हें किस दिन क्या पढ़ना है। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे तुम्हें तो फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, तो तुम क्या करना, मॉर्निंग में जब उठ जाओ, ठीक है, मॉर्निंग में जब आप उठ जाएं, सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ना। हालांकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ, लेकिन मैं आपके फेवर की बात कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री में रिएक्शंस वगैरह याद करनी, थोड़ा टाइम 1 घंटे केमिस्ट्री को देना। 1 आवर आप शुरुआत में जब सुबह उठ लो केमिस्ट्री पढ़ लो, फिर फिजिक्स पढ़ो 1 आवर, डेरिवेशन वगैरह, फिर पढ़ो मैथ्स आप, फिर 2 घंटे मैथ्स पढ़ लो, ठीक है। और फिर शाम को, मतलब आप ऐसा मत करना कि केमिस्ट्री 5 घंटे पढ़ रहे, बोर हो जाओगे, फिर टाइम वेस्ट कर दोगे। मतलब आपको मान लो दिन में 9 आवर्स पढ़ाई करनी है। मैं बता दूं, एक मिनिमम बता रहा हूँ, 9 आवर्स तो देखो मिनिमम सबको पढ़ना चाहिए, जिसमें 3 घंटे फिजिक्स दे रहे हो, 3 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे मैथ्स। तो तुम ये मान चलो कि केमिस्ट्री तुमने मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे पढ़ ली, फिजिक्स भी 1-1.5 घंटे पढ़ लिया, तो रात में 1 घंटे पढ़ लो केमिस्ट्री, फिजिक्स भी 1 घंटे पढ़ लो। मैथ्स तुम मतलब एक फर्स्ट इंटरवल में, एक लास्ट में, मतलब एक सुबह के टाइम पढ़ लो, सुबह से शुरू हो जाओ 12 बजे तक पढ़ डालो, और एक रात में शुरू हो जाओ। तो इस तरीके से, क्योंकि बीच में कोचिंग भी रहती होगी आपकी, तो आपको ऐसे बनाना है 2 पार्ट में, ठीक है, 2 पार्ट में बनाओ कि सुबह कुछ पढ़ लिया, 50% सुबह पढ़ लिया, 50% रात में पढ़ लिया। इस तरीके से मैंने भी 2 चैप्टर जो लिखे हैं
तो एक चैप्टर को आपको फर्स्ट हाफ में करना है और एक चैप्टर को सेकंड हाफ में करना है, इस तरीके से करना है। तो मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम सबसे ज्यादा लगेगा। तो मैं बोल रहा हूँ 9 घंटे, जो बच्चे 12 घंटे पढ़ सकते हैं तो भैया 3 घंटे एक्स्ट्रा मैथ्स में दे देना, ठीक है, और थोड़ा बहुत फिजिक्स को भी दे देना, ठीक है। इस तरीके से देख लेना, बैलेंस कर लेना अपने हिसाब से। 28 को रिलेशन फंक्शन करना और यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे आपको करना है। फिर जब ये हो जाए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा रिलेशन फंक्शन, रिलेशन फंक्शन तुम्हारा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, रिलेशन फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है, जैसे अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी जो मैंने छोड़ा था वहां पे, मैं अगर आपको दिखाऊं प्रोबेबिलिटी का दिखा दूं, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी का मैं दिखाऊं आपको। जैसे ये शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था, जैसे ये चीज इधर है, हाँ फर्स्ट स्लाइड हमारी कौन सी थी, ये फर्स्ट स्लाइड में ये था। तो यहाँ पे देखो आप देख पा रहे हो, हमने मैट्रिसेस भी कवर कर लिया, इंटीग्रेशन भी कवर कर लिया, वेक्टर कवर हो गया, ठीक है, और हमारा यहाँ पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कवर हो गया पूरा अच्छे से, इंटीग्रेशन चल ही रहा है। प्रोबेबिलिटी मैंने 2 इधर यहाँ पे डाले थे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 15 जन को। देखो ये यहाँ पे 15 जो हमारा 3rd वीक है, इसमें हमें क्या कवर करना है, क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मैट्रिसेस आसान चैप्टर रहेगा। फिर हमारा 16 को क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मैट्रिसेस, क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, डिटरमिनेंट्स, समझ रहे हो, तो आपका आराम से कवर हो जाएगा ना। जैसे देखो यहाँ पे अगर हमने देखा, अगर मैं इसको देखूं, जैसे आपने ये चीज कवर कर ली, तो इसके बाद आप आ जाओ इस वाली स्लाइड में 15 को। तो 15 में आपने क्या करा, क्वांटिटी पूरा निपटा डाला, ठीक है, टेस्ट दे दिया। फिर तो क्वांटिटी को मैंने कितना टाइम दिया देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 दिन दिया है क्वांटिटी को। और पैरेलल में मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, ये सारे चैप्टर्स हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब आराम से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्लियर है। और फिर आप आराम से एओडी को निपटा पाओगे यहाँ पे 20 सेकेंड को। तो यहाँ पे एओडी के लिए तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम होगा। फिर 28 को आप करोगे रिलेशन फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर हम बात करें 29 को, फिर रिलेशन फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन, रिलेशन फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन, और लास्ट में 2 दिन जो है वो प्रोबेबिलिटी के हैं। फिर से जो 2 चैप्टर तुमने उधर 2 एक्सरसाइज की थी ना, यहाँ पे 2 एक्सरसाइज आराम से कंप्लीट कर लेना, फिर टेस्ट देना। तो सेकेंड फेब तक तुम्हारा सारा काम हो गया, यानी सारे चैप्टर्स निपट गए। सेकेंड फेब तक तुम्हारा देखो रिलेशन फंक्शन भी हो गया, इनवर्स भी हो गया, मैट्रिसेस भी हो गया, डिटरमिनेंट भी हो गया, क्वांटिटी भी हो गया, एओडी भी हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, एवाई हो गया, एलपीपी हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, सारे चैप्टर्स कवर हो गए, ठीक है। अब क्या करना है फैब में, देखो मैंने इसलिए ये प्लानर बनाया कि होता ये है कि जब हम जनवरी में अगर हमने सारा सिलेबस कवर नहीं करा तो हम फैब में इतने प्रेशर में आ जाएंगे कि यार हमारा कैलकुलस छूट गया, तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हमारा पता हम सोचते रह जाएंगे कि हमने ये नहीं करा, ये नहीं करा, तो तुम्हारा आधा टाइम तो वेस्ट हो जाएगा। तुम पढ़ोगे नहीं, सिर्फ सोचते रह जाओगे, सिर्फ सोचते रहोगे कि यार ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। इस वजह से पूरा कवर हो जाएगा। तो फिर क्या है, आपको एक तो कॉन्फिडेंस होगा कि तुमने हार्ड चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लिए। अब उन हार्ड चैप्टर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है, 3rd फेब को तुम्हें एओडी पढ़ना है, और 4 से लेके 10 तक एओडी जो टफ है, इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी, ये 3 चीजें जो सबसे टफ लगती हैं तुम्हें, इन्हीं को रिवाइज करना है। इससे फायदा ये होगा, जब तुम्हारा मैथ्स के पेपर में गैप होगा ना, मैथ्स के पेपर में जो गैप होगा, उस गैप में तुम रिलैक्स रहोगे, इनसे तुम सिर्फ पढ़ोगे, तुम सोचोगे नहीं कि तुम्हें वो नहीं आता और ये नहीं आता। क्यों, तुमने एक तो हार्ड चैप्टर में पहले भी बहुत टाइम दे दिया, और यहाँ पर रिवीजन में भी तुम एओडी, इंटीग्रेशन और क्वांटिटी पढ़ रहे हो। उससे फायदा ये होगा, जब पेपर का गैप आएगा ना तो तुम बहुत पॉजिटिव होगे। क्यों, इसलिए पॉजिटिव होगे, तुम्हें पता है कि तुमने एओडी को अभी जस्ट पढ़ा था कुछ दिन पहले, इंटीग्रेशन को भी पढ़ा था, कंटिन्यूटी को भी पढ़ा है, तो तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा, और पढ़ने में जब मन लगेगा तो रिजल्ट भी आएगा और एक आप अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप इस पूरे प्लान को अच्छे से फॉलो करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन के लिए, जिससे तुम अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। और इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि फॉलो करोगे तभी कुछ होगा। वीडियो तो बहुत लोग देखेंगे, लेकिन जो फॉलो करेगा वही कुछ अच्छा कर पाएगा, ठीक है। बाकी फिर भी क्या रिक्वेस्ट है आपकी, कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक मैं ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।